जो लोग योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद का आरोप लगाते हैं, उन्हें एक बार अवनीश अवस्थी की ओर तो देखना चाहिए। ब्राह्मण अधिकारी होते हुए भी अवनीश अवस्थी योगी के सबसे करीब हैं। इतना ही नहीं, उन विभागों का संचालन कर चुके हैं जिनके अंडर में हजारों करोड़ का बजट होता है। इन दिनों अखबारों और सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के ताकतवर नौकरशाह अवनीश अवस्थी भी छाए हुए हैं। वही अवनीश अवस्थी जो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर अधिकारी के रूप में जाने गए और जिनकी धर्मपत्नी मालिनी अवस्थी एक लोक गायिका के रूप में पूरे देश में मशहूर हैं। अवनीश अवस्थी को योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी अधिकारियों में जाना जाता है। 4 बार अवनीश अवस्थी को सलाहकार के रूप में सेवा विस्तार मिला। अवनीश अवस्थी एसीएस के रूप में कार्यरत थे, अपर मुख्य सचिव के रूप में। इसके पहले प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव सूचना जैसे महत्वपूर्ण विभागों का संचालन वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में कर रहे थे। लगातार योगी जी की दोनों सरकारों में अवनीश अवस्थी सबसे ताकतवर अधिकारी के रूप में जाने गए। उनका अखंड राज अभी भी चल रहा है। अब सलाहकार के रूप में लगातार 2022 से हर साल उन्हें एक्सटेंशन मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने फिर उन्हें एक्सटेंशन दे दिया। जो लोग योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद का आरोप लगाते हैं, उन्हें एक बार अवनीश अवस्थी की ओर तो देखना चाहिए। ब्राह्मण अधिकारी होते हुए भी अवनीश अवस्थी योगी के सबसे करीब हैं। इतना ही नहीं, उन विभागों का संचालन कर चुके हैं जिनके अंडर में हजारों करोड़ का बजट होता है। गृह विभाग जैसे विभाग का संचालन कर चुके हैं जिसके अंडर में सारे पुलिस अधिकारी, पूरी पुलिस फोर्स होती है। ऐसे में जो लोग योगी आदित्यनाथ पर जातिवादी, ठाकुरवादी होने का आरोप लगाते हैं, उन्हें एक बार यह तो देखना चाहिए कि योगी जी की कृपा अवनीश अवस्थी पर क्यों बनी हुई है। अवनीश अवस्थी ब्राह्मण है, इसके बाद भी योगी के सबसे ज्यादा फेवरेट हैं। अब ब्राह्मण समाज के बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि सरकार में उनके काम नहीं होते, योगी सरकार में उनकी सुनवाई नहीं होती, उन्हें उपेक्षित किया जाता है, वो लोग क्यों नहीं अवनीश अवस्थी से मुलाकात करते हैं। अवनीश अवस्थी आज भी सरकार में बहुत ताकतवर हैं। योगी जी के साथ हाल ही में वो जापान और सिंगापुर की यात्रा पे भी गए थे। यात्रा से लौटते ही तत्काल अवनीश अवस्थी के सलाहकार पद के एक्सटेंशन का चौथा आदेश भी जारी हो गया। इसे साबित होता है कि योगी जी उन्हें हमेशा अपने साथ रखते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, उनकी हर बात को गंभीरता से लेते हैं और अवनीश अवस्थी जो चाहते हैं वो योगी आदित्यनाथ से करवा ही लेते हैं। फिर भी ब्राह्मण समाज के जो लोग सरकार पे आरोप लगाते हैं कि सरकार ब्राह्मणों की उपेक्षा कर रही है, या तो अवनीश अवस्थी अपने ब्राह्मण समाज के लोगों की सुनते नहीं हैं या फिर ब्राह्मण समाज के लोग अवनीश अवस्थी से मिलते नहीं हैं। मतलब तो यही निकलता है कि कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन है। क्या ब्राह्मण समाज के लोग एक दूसरे के हितैषी नहीं हैं? ब्राह्मण समाज के वो अधिकारी जो योगी जी की सरकार में प्रभावशाली हैं, वो मंत्री, वो विधायक जो योगी की सरकार में पावरफुल हैं, क्या अपनी कम्युनिटी, अपने समाज के लोगों की मदद नहीं करते? कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज के तमाम अधिकारी योगी आदित्यनाथ की सरकार में अलग अलग जनपदों में, अलग अलग पदों में लंबे समय से प्रभावशाली हैं और फिर भी योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद का आरोप लगता है। तो कुल मिला के ये प्रॉब्लम कम्युनिटी की इंटरनल प्रॉब्लम है। ब्राह्मण समाज के लोग एक दूसरे की मदद करना ही नहीं चाहते और आरोप लगाते हैं कि सरकार में ठाकुरवाद चलता है, जातिवाद चलता है। फिलहाल अवनीश अवस्थी को ध्यान में रखकर इस विषय पर एक बार सोचेंगे तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।